क्या आप जानते हैं कि जब पूरी दुनिया गोल्ड में मोटा मुनाफा कमा रही थी तो भारत सरकार इसी गोल्ड की वजह से 1.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा झेल रही थी। कहानी शुरू होती है साल 2015 से, जब भारत हर साल 800 से 1000 टन सोना इंपोर्ट करता है और इसका सीधा बोझ यानी सीधा असर पड़ता है फॉरेक्स यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार पर। अब इससे निपटने के लिए सरकार ने प्लान बनाया और वो स्कीम लाई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की यानी कि SGB। इसके तहत क्या होगा कि आम आदमी फिजिकल रूप में नहीं खरीदकर कागज में सोना खरीदेंगे और सरकार ने इस सोने की खरीद के लिए लोगों से 2 वादे किए। पहला वादा कि जब आपका गोल्ड बॉन्ड मैच्योर होगा तो मैच्योरिटी के समय आपको गोल्ड की करंट मार्केट प्राइस दी जाएगी, और सरकार का दूसरा बड़ा वादा कि हर साल इस गोल्ड बॉन्ड पर आपको 2.5% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। सरकार के बुद्धिजीवियों ने सरकार को ये बताया कि सोना लगभग 2% पर ईयर के हिसाब से बढ़ेगा और सरकार ने यही समझा, लेकिन सोना साल 2019 के बाद में पलटी मार गया। जब बाजी पलटी तो जो सोना 2014 में 24,000 रुपए का था उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार ने जो गोल्ड बॉन्ड से 70,000 करोड़ रुपए जुटाए थे उनकी लायबिलिटी बढ़कर 2.3 लाख करोड़ से ज्यादा की हो गई। अब सरकार अगर कहीं से पैसा बोरो करती है तो वो 7 से 8% में ही बोरो करती है, लेकिन गोल्ड की इतनी भयानक तरीके से बढ़ी हुई कीमतों की वजह से सरकार के ऊपर 17% से अधिक का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। गोल्ड की बढ़ती हुई कीमतों के कारण सरकार को 17% से ज्यादा का इफेक्टिव इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा था, यानी सरकार को हुआ डबल नुकसान। तो अब क्या हुआ कि सरकार ने आनन फानन में साल 2024-25 में इस गोल्ड बॉन्ड की स्कीम को बंद कर दिया। एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग ने अपने एक आर्टिकल में कहा था कि सरकार के पास इसका एक बेहतर समाधान हो सकता था। उनका कहना था कि अगर सरकार जुटाए हुए 70,000 करोड़ को आरबीआई को दे देती, उसमें इन्वेस्ट कर देती और आरबीआई उससे फिजिकल गोल्ड खरीदता रहता जैसे कि वो काम कर रहा था, तो कम से कम अब ऐसा होता कि जब गोल्ड की कीमतें आसमान छू रही होती तो आरबीआई उस फिजिकल गोल्ड को बेचकर सरकार को उसकी कीमत अदा कर देता और सरकार को सिर्फ 2.5% ब्याज के हिसाब से ही पैसा देना होता और प्रॉफिट उसका अपना होता। तो सरकार की एक गलती की वजह से देश को 1.5 लाख करोड़ का घाटा झेलना पड़ रहा है, उसका बोझ झेलना पड़ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार की इस गलती का खामियाजा आज भी आम जनता को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से ये अपील की है कि देश हित के लिए वो 1 साल तक सोना ना खरीदे। तो भारत को 1.5 लाख करोड़ का घाटा आखिरकार गोल्ड में कैसे हुआ और इसका खामियाजा जनता क्यों भुगते? आखिरकार इसमें कमी किसकी है? कहां पर चूक हुई? क्या सरकार से चूक हुई? क्या सरकार की पारदर्शिता में कोई कमी है? क्या कोई और ऑप्शन नहीं अपनाया जा सकता था? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।